की तरफ महाराष्ट्र में जो सियासी घमासान है उसका अंत कुछ इस तरह से हुआ कि उद्धव ठाकरे को अपनी कुर्सी से हाथ धोना पड़ा। उद्धव ठाकरे ने फ्लोर टेस्ट से पहले ही अपना इस्तीफा राज्यपाल को जाकर सौंप दिया। उसी दिन शाम को देवेंद्र फडणवीस ने डिप्टी सीएम के तौर पर और एकनाथ शिंदे ने महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ले ली। एकनाथ शिंदे के मुख्यमंत्री बन जाने के बाद शिव सैनिकों में जहां खुशी की लहर दौड़ पड़ी, वहीं डिप्टी सीएम के तौर पर देवेंद्र फडणवीस का डिमोशन हर किसी को खला। देवेंद्र फडणवीस को लेकर महाराष्ट्र में जो जनता है या जो नेता हैं, वो दो हिस्सों में बट गए। एक हिस्सा था जो कह रहा था कि फडणवीस के साथ बीजेपी ने गलत किया है, देवेंद्र फडणवीस को सरकार बनने ही नहीं देनी चाहिए थी। और दूसरा हिस्सा ये कह रहा था कि देवेंद्र फडणवीस जो हैं, उन्होंने मिसाल कायम की है, एक इंस्पिरेशन वो बने हैं कि पार्टी और संगठन से बड़ा कुछ नहीं होता। पार्टी के फैसले को सर झुकाकर शालीनता के साथ स्वीकार करना चाहिए और ये हर नेता को कला देवेंद्र फडणवीस से सीखनी चाहिए। राज ठाकरे मनसे प्रमुख का अगर मैं यहाँ पर जिक्र करूं तो मनसे प्रमुख सरकार बनने से पहले एकनाथ शिंदे के साथ बातचीत करते हैं, किसी नए सियासी समीकरण को जन्म देने की कोशिश करते हैं, और जब बीजेपी और नई शिवसेना साथ मिलकर सरकार बना लेती है तो मनसे प्रमुख राज ठाकरे देवेंद्र फडणवीस के नाम एक खत लिखते हैं। राज ठाकरे की तरफ से न सिर्फ देवेंद्र फडणवीस को फोन किया गया, बल्कि सोशल मीडिया पर देवेंद्र फडणवीस के नाम एक खत भी लिखा गया है। इस पूरे विवाद में राज ठाकरे के खत ने किस तरह आग में घी डालने का काम किया है, अपनी खास रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं कि राज ठाकरे आखिर देवेंद्र फडणवीस को लेकर इतने मीठे भला क्यों हो गए हैं। सुनिए जरा। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र में मिशन लोटस के कामयाब हो जाने का जश्न मना रही है, वहीं दूसरी तरफ देवेंद्र फडणवीस के उप मुख्यमंत्री बन जाने पर तमाम विपक्षी दल तंज कस रहे हैं। आपको बता दें, देवेंद्र फडणवीस के डिमोशन का मुद्दा तमाम विपक्षी दल उठा रहे हैं। शरद पवार से लेकर उद्धव ठाकरे तक देवेंद्र फडणवीस को लेकर सांत्वना जता रहे हैं, और इन सबके बीच में अब देवेंद्र फडणवीस को लेकर राज ठाकरे का एक खत है जो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। आपको सबसे पहले हम ये बता दें कि राज ठाकरे न सिर्फ एकनाथ शिंदे को फोन करके बधाई देते हैं, बल्कि देवेंद्र फडणवीस को फोन करने के बाद उनके नाम सोशल मीडिया पर एक खत भी लिखते हैं। एकनाथ शिंदे की ताजपोशी के बाद मनसे प्रमुख राज ठाकरे अपनी प्रतिक्रिया देते हैं। मनसे प्रमुख राज ठाकरे ने कहा, जिस दिन मनुष्य अपने सौभाग्य को ही अपना निजी कर्तव्य मानने लगता है, उस दिन से पतन का प्रवास शुरू हो जाता है। राज ठाकरे लगभग 2 दशक पहले शिवसेना के भीतर विद्रोह छेड़कर अपनी पार्टी मनसे बना चुके हैं। राज ठाकरे के पिता श्रीकांत ठाकरे बाला साहेब ठाकरे के छोटे भाई थे। उग्र भाषणों और आक्रामक बयानबाजियों को लेकर जाने जाने वाले राज ठाकरे ने देवेंद्र फडणवीस के डिमोशन को लेकर अपनी राय सोशल मीडिया के जरिए भी रखी। राज ठाकरे ने फडणवीस के बारे में खत लिखते हुए ये कह दिया, आप एक बार फिर राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में लौटेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मन की इच्छा से ऊपर पार्टी का आदेश और निर्देश होता है, ये आपने साबित किया। मुझे आप पर अभिमान है। आपको बता दें, देवेंद्र फडणवीस ने मीडिया के सामने आकर खुद एकनाथ शिंदे के मुख्यमंत्री बनाए जाने की घोषणा की। देवेंद्र फडणवीस ने खुद मीडिया के सामने आकर ये बता दिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन वो सरकार में नहीं रहेंगे। अंत में देवेंद्र फडणवीस को डिप्टी सीएम की शपथ लेनी पड़ी। इस बारे में बातचीत करते हुए देवेंद्र फडणवीस खुद बता चुके हैं, मैं चाहता नहीं था इस बार सरकार का हिस्सा बनना, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के हस्तक्षेप के बाद मैं उनकी बात को टाल नहीं पाया। मैं उनका अपमान कभी कर भी नहीं सकता। इसी को लेकर मैंने उप मुख्यमंत्री की शपथ ली। आपको बता दें, राज ठाकरे जहां एक तरफ एकनाथ शिंदे को लेकर सकारात्मक प्रतिक्रियाएं दे रही हैं, राज ठाकरे जहां एक तरफ एकनाथ शिंदे को लेकर हिम्मत देने वाले ट्वीट्स कर रहे हैं,
तो वहीं दूसरी तरफ देवेंद्र फडणवीस को एक मिसाल बता रहे हैं। देवेंद्र फडणवीस को एक प्रेरणा हर एक महत्वाकांक्षी नेता के लिए बता रहे हैं।